आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस यानी अंतर प्रोकैरियोट सेल में और यूकैरियोट सेल में। हमने आपको सेल के बारे में बता दिया है और उसके कुछ करैक्टर के बारे में बता दिया है। आज ये बताएंगे कि जो सेल हैं वो दो तरीके के होते हैं, उसमें दोनों में आपस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, हम लोग पिछला रिवाइज करते हैं। सेल बताया था कि उसके 4 करैक्टर होते हैं। उसमें सेल एनवेलप होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम होता है। उसमें मैंने बताया था कि डीएनए होता है और आरएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल दो तरीके के होते हैं। उसके अलावा राइबोसोम के बारे में बताया था, 70S और 80S होते हैं। और आज ये पढ़ेंगे कि सेल कितने तरीके के होते हैं। एक्चुअली में सेल को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक तो प्रोकैरियोट बोलते हैं और एक दूसरा यूकैरियोट। सेल 2 तरीके के होते हैं और उनमें हम डिफरेंस समझेंगे आज। क्या होता है, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, दूसरा यूकैरियोट। एक्चुअली में जो बायोलॉजी है उसमें यदि आपने टर्म के अर्थ को समझ लिया तो आप उसके बारे में आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम इसके सबसे पहले अर्थ को समझेंगे, उसके बाद इसमें डिफरेंस हम अपने आप आसानी से बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है। ठीक है, जैसे बोला प्रोकैरियोट, तो इसमें प्रो मतलब क्या होता है, बिफोर। प्रो मतलब क्या होता है, बिफोर। प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रो मतलब हो गया बिफोर, कैरियोट्स मतलब होगा न्यूक्लियस। इसका मतलब ऐसा सेल जो न्यूक्लियस होने से पहले प्रेजेंट रहा हो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट बोलेंगे। इसका मतलब ये कि हम ये कह सकते हैं, इसका कंक्लूजन ये है कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट होगा। न्यूक्लियस जो होगा वो एब्सेंट होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस से पहले का, तो सीधी सीधी बात है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। ठीक है, अब आते हैं यूकैरियोट पे। यू मतलब होता है ट्रू। यू मतलब क्या होता है, ट्रू। और कैरियोट मतलब आपको पता ही है कि न्यूक्लियस। इसका मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो, इसका मतलब इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। हम इसके अर्थ से ही डिफरेंस बता सकते हैं। क्या, एक तो प्रोकैरियोट यानी कि जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो, दूसरा यूकैरियोट जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, क्योंकि हमें अर्थ से ही ये पॉइंट पता चल गया। ठीक है, उसके अलावा जैसे हम लोग बहुत छोटे होते हैं तो शुरुआत में हमेशा छोटी चीज़ें बढ़ते हैं कि जैसे 1 2 3 4 5। किसी भी बच्चे को पढ़ाते हैं तो सीक्वेंस में पढ़ाते हैं ना। ऐसे मैंने बताया था पिछली क्लास में कि राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, 70S और 80S। क्या होते हैं, जो राइबोसोम हैं वो 2 टाइप के होते हैं, 70S और 80S। जिस तरह से छोटा बच्चा होता है उसको हम इनिशियल लेवल से 1 2 3 4 पढ़ाते जाते हैं, तो उसमें 7 पहले पड़ेगा, 8 बाद में पड़ेगा। इसका मतलब 70 पहले पड़ेगा, 80 बाद में पड़ेगा। और पहले कौन सा सेल आया था, प्रोकैरियोट सेल। बाद में कौन सा आया है, यूकैरियोट सेल। यानी ये पहले का है, ये बाद का है। तो इसमें कौन सा राइबोसोम होगा, इसमें 70S राइबोसोम होगा। ठीक है, ये S है। और इसमें क्या होगा, 80S राइबोसोम। ठीक है, इसमें क्या होगा, 80S राइबोसोम। ये दोनों S है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, साइज की बात आती है। क्या साइज, जो पहले था सीधी सीधी बात है, जो बच्चा होगा उसकी साइज छोटी होगी और जो धीमे धीमे एडल्ट हो जाएगा उसकी साइज बड़ी होगी। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोट सेल है उसकी साइज छोटी होगी, जो यूकैरियोट सेल है उसकी साइज बड़ी होगी। अब एक्चुअली में हम लोग बड़े हो गए हैं और इंटर में या हाई स्कूल में ये कहने से नहीं चलेगा कि ये चीज़ छोटा है, ये चीज़ बड़ा है। अच्छा, कितना छोटा है, जैसे हम लोग कई बार कहते हैं यदि हम डॉग का और एलिफेंट का कंपैरिजन करें तो ये कह सकते हैं कि डॉग छोटा है यानी स्मॉल है और जो एलिफेंट है वो लार्ज है, बड़ा है। ठीक है, लेकिन अब डॉग की जगह हम उसी की चींटी से कंपैरिजन करते हैं कि चींटी और हाथी में कितना डिफरेंस है, तो ये भी कह सकते हैं ये भी छोटा है ये भी बड़ा है। लेकिन इससे ये नहीं पता चल रहा है कितना छोटा है और कितना बड़ा है। अब हम लोगों को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कितना है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, फीट में है, किलोमीटर में है। ठीक है, तो जो साइज की बात है ये माइक्रोमीटर में होती है। जो प्रोकैरियोट सेल है उसका 0.1 से 5.0 माइक्रोमीटर में होता है। क्या, डायमीटर। माइक्रोमीटर में इसका डायमीटर होता है। ठीक है, और जो यूकैरियोट है उसकी साइज क्या होती है, 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में डायमीटर। ठीक है,
इससे इतनी चीज़ों में हमें ये समझ में आया कि सबसे पहले हमें अर्थ को समझना चाहिए। यदि हम अर्थ समझ गए किसी भी टर्म का तो बायो में आसानी से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे प्रोकैरियोट में प्रो मतलब होता है बिफोर, यानी पहले, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के पहले का था उसे प्रोकैरियोट बोले। यूकैरियोट, यू मतलब ट्रूकैरियोट मतलब न्यूक्लियस, यानी कि जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। यदि जो पहले था वो छोटा होगा, उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, तो वो 0.1 से 5.0 माइक्रोमीटर उसका डायमीटर है। यदि वो स्मॉल था तो उसमें छोटा साइज वाला राइबोसोम भी तो होगा, 70s राइबोसोम होगा। ठीक है, इसके अलावा आता है कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जैसे हमने समझ लिया कि ये चीज़ का करेक्टर ये है, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसका एग्जाम्पल क्या है ये तो हमें कम से कम समझना चाहिए। ठीक है, तो यदि हम प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो उसमें जैसे बैक्टीरिया है जो हर जगह प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल क्या है, जो एग्जाम्पल है ये क्या है, बैक्टीरिया। और जो यूकैरियोट है उसका एग्जाम्पल है जैसे ह्यूमन, डॉग, कैट। जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया। अच्छा, कुछ चीज़ों का एग्जाम्पल हमें याद करना बड़ा आसान होता है। जैसे कई बार होता है कि हम लोग बोलते हैं गधा, कुत्ता, ये सब क्या है, इसका सबका नाम हम लोग आसानी से बोलते भी हैं और हंसी हंसी में हमको याद भी हो जाता है। तो हम लोगों को बाद में ऐसे एग्जाम्पल हमेशा याद करने चाहिए जिसको हम सोच भी लें एक बार तो फिर दोबारा ना भूलना रहे। ठीक है, क्या हुआ, प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, PPLO होता है। उसके अलावा यूकैरियोट का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे ह्यूमन, क्या, ह्यूमन। उसके अलावा डॉग, कैट, डंकी, मंकी, कुछ भी कर लो। ठीक है, ये तो मेन पॉइंट थे। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, जैसे कभी भी हम लोग जाते हैं कंपनी में, तो जब हम कंपनी में जाते हैं तो ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो ऐसा नहीं है कि सीधे पैक करके मिलता है। क्या होता है, वो अनपैक्ड होता है, मतलब उस पर कोई एनवेलप नहीं होता, बिल्कुल खुला हुआ होता है। और जब हम उसको शॉप से लेते हैं तो क्या होता है, उसमें पैकेजिंग होती है, बहुत सारे एनवेलप लगे हुए होते हैं। ठीक है, इस पर प्राइस टैग लगा हुआ है, ये इसके ब्रांड का है। ठीक है, ऐसे क्या है, जो प्रोकैरियोट सेल है हमने बताया ये पहले होता है, छोटा था, उसका साइज भी छोटा था, उसमें राइबोसोम भी छोटे यूनिट वाला था। ठीक है, उसके एग्जाम्पल भी कम थे। ऐसे क्या है, जो प्रोकैरियोट सेल है उसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड या एनवेलप्ड ऑर्गेनल हैं, जो ऑर्गेनल होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोट में क्या है, वो नहीं होते हैं। लेकिन जो यूकैरियोट होता है, जो यूकैरियोट सेल होता है वो प्रेजेंट, उसमें क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है। जैसे उसका एग्जांपल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, उसके अलावा हो गया आपका गोल्जी अपरेटस हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम उसके ओवरव्यू को समझेंगे। ठीक है, हम लोगों ने इतना कुछ लर्न कर लिया, इतना कुछ सीख लिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रट्टू तोता हो जाओ, जो जो हमने कह दिया वही याद कर लो। इसको हमें समझना है, क्या है, समझना है। एक दो बार तो हमने वैसे रिवाइज करा दिया, एक लास्ट टाइम और रिवाइज करा देते हैं कि जो प्रोकैरियोट होता है, यूकैरियोट होता है, इसको हमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमें इसके अर्थ को समझना। प्रो मतलब जो पहले हो, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, मतलब जो न्यूक्लियस के पहले का हो उसे प्रोकैरियोट बोलते हैं। जिसमें ट्रू यानी यू मतलब ट्रू होता है, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो यानी जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उसको यूकैरियोट बोलते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोट में 80s राइबोसोम होते हैं। एक्चुअली में 70s राइबोसोम यूकैरियोट में भी कई जगह होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है। मेनली जो मेन फंक्शन होता है वो 80s राइबोसोम का ही होता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, उसके अलावा जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो प्रोकैरियोट में नहीं होंगे, यूकैरियोट में होंगे। जैसे पैकेजिंग पहले कंपनी में प्रोडक्शन के टाइम पे नहीं होता, बाद में होता है, वैसे यूकैरियोट में होगा। ठीक है, उसके अलावा जो साइज था वो प्रोकैरियोट का छोटा होगा क्योंकि बिल्कुल इनिशियल लेवल पे था, और जो यूकैरियोट का होगा उसका साइज बड़ा होगा। कितना छोटा होगा, 0.1 माइक्रोमीटर से 5.0 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है उसका, डायमीटर। ठीक है, रेडियस और डायमीटर तो सभी जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो यूकैरियोट है उसका साइज क्या होगा, 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में। और उसके अलावा एग्जाम्पल क्या हुआ, बैक्टीरिया,
माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल है। और यूकैरियोट का एग्जाम्पल कुत्ता, मंकी, डंकी, कुछ भी जो हम लोग ज़्यादातर देखते हैं एनिमल जो बोलते हैं वो सब क्या है, वो यूकैरियोट का एग्जाम्पल है। इसका मतलब हम लोगों ने 5 पॉइंट लर्न किए हैं, ठीक है।